हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि क्या साइंस में 72 मार्क्स की जो होता है पेपर टू, जिसमें मार्क्स आप देखते हो एवरेज कितना जाता है पेपर टू का जो एवरेज मार्क्स बताया जाता है वो 110 से 125 के बीच में रहता है। तो उसमें साइंस में क्या पॉसिबल है कि हम लोग उसमें 40 से 45 मार्क्स किसमें 72 मार्क्स में से उठा सकें? तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये मैंने खुद ने उठाया है, तो इसलिए आपको भी ये गाइड कर सकता हूं। और हम लोग अभी क्वेश्चन भी देखेंगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे मैं जो आपको अभी बताने वाला हूं तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। और हां, मैंने पीडीएफ इसकी कहां पे डाल रखी है, आपका बिहार पीसीएस सूत्रा टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। ठीक, अब हम लोग देखो क्वेश्चन देखेंगे, बट उससे पहले ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ नहीं रहे हो, टोटल जो आपके जो मार्क्स होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? तो 300 में से 72 मार्क्स का होगा क्या? सिर्फ साइंस। और साइंस में ना आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कितना? 40 से 45। सोचो, जो 40 to 45 मार्क्स आपको उठा लोगे यहां से, और प्लस में आपका क्या है? पॉलिटी, प्लस में इको, प्लस में क्या होगा? जियो, मतलब ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो ये रिमेनिंग आपके बाकी मार्क्स कवर करेंगे। बट आप यहां से अगर एज लोगे और इसमें मार्क्स उठते हैं तो आप बाकियों से उठा करके आप 140 से 150 वाली रेंज में पहुंच सकते हो। बिल्कुल पहुंच सकते हो। इस रेंज में एकदम फीजिबल है, मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूं। तो ये किया जा सकता है, ठीक। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपका जैसे कैसे GS1 में क्या आपका होता है कि मैथ्स जो होता है, जो डीआई होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे भी साइंस का भी रोल वैसे ही हो जाता है। अगर आप 40-45 मार्क्स नहीं उठाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक, अब मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूं, बट उसको बताने से पहले, अच्छा ठीक है, पहले दिखाई देता हूं क्वेश्चन सारे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अब बात करो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद रिलेट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी पे पूछ रहा है। उसके बाद इंटरनेट एंड इंट्रानेट पे पूछ रहा है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन इन बिहार। टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या हो रहा है? तो देखो, या तो पूछा जैसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया नैनो टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या क्या मेजर्स ले रहा है गवर्नमेंट, जो भी है ना एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड साइंस एंड कम्युनिकेशन के हेल्प के साथ पब्लिक गवर्नेंस डोमेन को कि डिस्कस वेरियस एरिया ऑफ साइबर थ्रेट। ठीक है, एंड मेजर्स टेकन बाय, तो वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सारा आप क्वेश्चन देखोगे ना तो या तो बिहार का डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, कोई भी चीज को फुलफिल करने का, जैसे कोई भी क्वेश्चन देखो यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी, इसके बारे में। उसका देख रहे हो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बीच में एंड सोशल डेवलपमेंट के बीच में रीजन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पीछे डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब देखो, कोरोना से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे सिंपल है कि अगर आपको मैं AI, इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, और क्या हो गया? क्वांटम टेक्नोलॉजी, अलग अलग, मतलब बहुत सारी। अगर टेक्नोलॉजी के, अगर आपके पास सफिशिएंट, आपके पास अगर इंफॉर्मेशन हो, नोट्स हो, आपके पास सफिशिएंट डेटा हो, तो क्या आप कोई भी क्वेश्चन को क्या नहीं लिख सकते हो? ये देखो, ये डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट आ गया, अगर देखो जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हमने अभी देख लिया, 2-3 बार रिपीट हो गया, तो डायरेक्ट आ गया तो आप सीधे नोट्स आप लोगे और उससे आप एज इट इज, मतलब उससे पॉइंट्स निकाल करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर डायरेक्ट आ गया तो। और अगर डायरेक्ट अगर नहीं आया तो हम क्या करेंगे कि अभी दिखाता हूं कोई भी क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन ही उठा लेता हूं। चलो, ये 7 का फर्स्ट है, ये क्वेश्चन मैं उठा देता हूं। एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन में कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अब देखो, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, ठीक, बस मैंने सारी टेक्नोलॉजी पढ़ रखी है पहले से। तो अब क्या करेंगे? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे ही हमको डायमेंशन इसका खोलने को, हाउ, कैसे करेगा। तो अब देखो, एग्रीकल्चर है क्या, नैनो टेक्नोलॉजी अगर होगा तो यहां पे हम लोग नैनो यूरिया का यूज नहीं कर सकते हैं क्या? नैनो फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी पे आ गए। चलो ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी,
तो बायोटेक्नोलॉजी बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स यूज नहीं कर सकते जो ड्राउट रिजिलियंट हो, जो जो अगर फ्लड हो जो बिहार हमेशा जूझता है फ्लड से, तो उसमें क्या हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, जैसे बीटी ब्रिंजल अलग अलग हो गया ना, बीटी कॉटन, तो उस टाइप के क्रॉप्स। ठीक, अगर मान लो, अगर इसे सेम क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन में, तो एआई का यूज कैसे करेंगे, तो मान लो अगर कोई सॉइल है उसको हम लैब टेस्टिंग के लिए भेज देंगे, वो सॉइल का क्वालिटी बताएगा। एआई और क्या बता सकता है कि किस वेदर में हम लोग कौन सा क्रॉप लगाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब कि कौन से क्रॉप मार्केट का डिमांड के हिसाब से अच्छा होगा, कौन से क्रॉप हम लोग लगाएंगे तो उस सॉइल के हिसाब से बेटर होगा। तो ये सारा हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये फूड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, साइलो गोदाम्स बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि यहां पे नैनो टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी को। और इसके हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, यहां पे हम लोग देखेंगे बिहार रिलेटेड सारा वो उसको डायमेंशन ओपन करना होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। उसके बाद आप इंट्रो लिखोगे विथ डेटा, ठीक, और कंक्लूड करोगे इंक्लूडिंग एक कोड डाल करके, या इंट्रो में भी आप कोड डाल सकते हो, कंक्लूजन में भी आप कोड डाल सकते हो एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए। तो बोलो कोई भी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगर जो डायरेक्ट आ गया, ठीक है, डायरेक्ट आ गया तो वो तो सीधे आप नोट से वो डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर मान लो कोई घुमा करके भी देता है इस टाइप से, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अब समझ गए आप, सारे तरह के टेक्नोलॉजी के आपके पास नोट्स होने चाहिए। प्लस में मैं देखो क्या कराता हूं कि इसमें अभी पहले हम लोग ये देखते हैं, पहले नोट्स देख लेते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी पे पूरा हम लोग अभी इसको पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग करते हैं। ये है नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, नहीं पहले आपको दिखाई देता हूं। ठीक, यहाँ पे देखो हमने नैनो टेक्नोलॉजी हिंदी के लिए भी है, हिंदी के लिए भी ऐसी नोट्स मतलब आपको मिल जाएंगी, तो हिंदी के लिए भी डाल रखा है मैंने। और जो जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी, जैसे ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी की नोट्स, ये देखो स्पेस टेक्नोलॉजी की नोट्स हैं। तो ऐसे आपको सारा अपडेटेड रीसेंट डेटा के साथ आपको मिलेगा, और दोनों लैंग्वेज में आपको, मतलब हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आपको चाहिए होगा तो दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी वो। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बट अभी पहले हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैचेज में क्या है, एक्स्ट्रा क्या मैं आपको दूंगा, जो टेक्नोलॉजी जो बच जाएंगी, ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो मैं मॉडल आंसर देता हूँ जो भी करेंट रिलेटेड, जैसे आदित्य एल1 हुआ, चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, या कोई स्पेडिक्स मिशन हो गया, तो उस टाइप का जो करेंट भी है तो वो भी आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। और ठीक है, इस टाइप का मॉडल आंसर मिलता है। ये हो गए आपके इंग्लिश वाली चेक्ड कॉपी, जैसे आदित्य एल1 पे इन्होंने लिखा है, तो इस टाइप का आपको फीडबैक के साथ प्रॉपर आपको मिल जाएगा। ये इवेलुएटेड कॉपी आपको मिल जाएगी। और ये हिंदी में भी, सेम हिंदी वालों के लिए भी कि कहाँ क्या था आपको मिल जाएगा ये सारा, कि क्या लिखना है, कैसे बनाना है, और कहाँ आप लैक कर रहे हो। ठीक, तो चलिए हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे आते हैं, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये समर्पण बैच के अंदर है, ये नोट्स जो है इसकी प्राइस 699 है। कब तक है, तो 10 नवंबर तक है। उसके बाद इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 1199, और ये फिक्स है, 1199 से कम नहीं होगी। आप अगर चाहो तो ये 10 नवंबर से पहले 699 में लिमिटेड पीरियड में इसका ऑफर इनरोल कर सकते हो इस बैच में। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक, ये होता है नैनो पार्टिकल्स, कितने से कितने नैनोमीटर स्केल पे। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो कि होता है is the science and engineering of materials at 1 to 100 नैनोमीटर स्केल। बस इतना आप लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, इंडिया नैनो, जैसे इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, इंडिया नैनो मिशन, ठीक, ऑपरेट्स विथ अ 650 करोड़ बजट, फेज 2 सपोर्टिंग ओवर 200 रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अब इसके बाद एक एग्जांपल डाल दो। नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है कि इंक्रीज करता है न्यूट्रिएंट इफिशिएंसी एंड रिड्यूस करता है क्या, रन ऑफ बाय 25%। अच्छा, सेम इसी में एक आप अगर कोड डाल दोगे, जैसे मैंने यहां पे आपको लास्ट में यहां पे देखो कोड्स डाल रखा है,
यहाँ पे कोर्स डाल रखा है अलग अलग, तो कोई भी कोर्स एक आप इंट्रो में डाल लो, एक कंक्लूजन में डाल लो, तो इस तरह से आप कोर्स कोई भी कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत छोटे छोटे कोर्स रखे हैं कि द नेक्स्ट बिग थिंग इज रियली स्मॉल। अभी देखो इतना छोटा सा है और स्टार्टिंग में आप डाल दोगे। ठीक है, रिचर्ड के द्वारा कहा गया था ये, या एपीजे अब्दुल कलाम, अलग अलग लोग का डाल रखा है, तो वो आप कर सकते हो। प्लस में मैंने यहाँ पे एक टेबल डाल रखा है जो अपडेटेड लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, और सोर्सेज भी मैंने बता रखे हैं कि कहां से है। जैसे ये बजट ऑफ नैनो मिशन फेज 2 में 650 करोड़ दिया गया है, और डीएसटी एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, 5th है ग्लोबल रैंकिंग इन नैनो रिसर्च पब्लिकेशन के पैरामीटर पे, और यहाँ क्या है स्कूपस डेटाबेस के हिसाब से। तो उसी तरह से अलग की स्टार्टअप में हम लोग में इंडिया में 200 प्लस है, नैनो रिसर्च सेंटर कितना है तो 25 प्लस सेंटर है। तो अलग अलग जो पेटेंट फाइल किए गए हैं तो वो 1400 प्लस हैं। तो अलग अलग हम लोग ये डेटा देख सकते हैं कि प्रोजेक्टेड वैल्यू 2030 तक कितना हो जाएगा, तो 25 बिलियन हो जाएगा। किसके हिसाब से, तो नीति आयोग और फीकी एनालिसिस 2025 के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है डेटा। उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट है कि नैनो मटेरियल क्या होता है, कि उसका क्या करता है कि स्ट्रेंथ को इन्हांस करता है, कंडक्टिविटी बढ़ाता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। उसी तरह से नैनो पार्टिकल क्या होगा कि बहुत स्मॉल स्मॉल होगा, ड्रग डिलीवरी में, सेंसर में, कैटलिस्ट में कहीं भी यूज किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब, सिमिलरली नैनो कंपोजिट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके बारे में बताया हुआ है कि ड्यूरेबल होता है, क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। नैनो मेडिसिन जैसे होता है, या नैनो कैमरा होता है, जैसे पेट में कोई ऑपरेशन करना है तो वहां पे क्या जाएगा, नैनो कैमरा जाएगा, जहां पे इजीली उसको देख करके डॉक्टर उस पे फिर जो ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, अभी देखो ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या हुआ है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये देखते जाओ। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, आप जहां जो डेटा, ये देखो कंक्लूजन से आपको पहले लिखना होगा गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, यहां पे टोटल 8 दिए हुए हैं। कम से कम आप कोई भी एनी फोर आप याद कर लो, वहां पे एग्जाम में कोई भी आप 4 में से 8 में से कोई 4 लिख लो। जैसे नैनो मिशन हो गया, नैनो मिशन फेज 2 हो गया, नैनो बायोटेक्नोलॉजी टास्क फोर्स हो गया। आप इधर का भी पढ़ सकते हो कि क्या है उसके अंदर, ये सारा दिया हुआ है। ठीक, अब देखो एप्लीकेशन है कि नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, बट ये तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा हर जगह, बट बिहार रिलेटेड, बिहार स्पेसिफिक नहीं मिलेगा। वो मैं आपको यहां बताता हूं। पहले बिहार स्पेसिफिक जो है, जैसे एग्रीकल्चर में, अब देखो नैनो फर्टिलाइजर एंड नैनो पेस्टिसाइड से क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाया कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इसको वितरण किया जाता है। क्या, नैनो फर्टिलाइजर और नैनो पेस्टिसाइड्स को, और जो कि इंप्रूव यील्ड बाय 2030 तक यील्ड को इंप्रूव कर देगा। वाटर प्यूरिफिकेशन में देखो यहाँ पे गंगा नदी, क्या गंगा नदी में बहुत मात्रा किसकी, आर्सेनिक की, फ्लोराइड की बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर प्यूरिफिकेशन में कार्बन नैनो ट्यूब फिल्टर टू रिमूव आर्सेनिक एंड फ्लोरीड। ठीक है, फ्लोरीड को और क्या, आर्सेनिक को क्या करेगा कि रिमूव करेगा। कैसे, फिल्टर करके कार्बन नैनो ट्यूब के द्वारा ग्राउंड वाटर इन भोजपुर, बक्सर एंड नालंदा। हेल्थ किट में आप देखो कि नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे डायग्नोस्टिक किट फॉर टीबी एंड मलेरिया स्क्रीनिंग इन पीएचसी। ठीक, एंड कोलिब्रेशन यहाँ पे देखिए विथ एम्स पटना और किसके साथ, आईआईटी पटना के साथ यहाँ पे कोलिब्रेट। जैसे टेक्सटाइल में देखेंगे तो नैनो फिनिशिंग फॉर भागलपुरी सिल्क, यहाँ देखो सारा बिहार रिलेटेड है। और मधुबनी कॉन्टेंट, ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल, मधुबनी कॉन्टेंट एंटीबैक्टीरियल एंड वाटर रिपेलेंट कोटिंग फॉर एक्सपोर्ट। जैसे मतलब कपड़ा पे अगर पानी गिर गया तो वो आपका कपड़ा भीगेगा नहीं, तो वो कैसे कोटिंग किया जा रहा है, तो वो क्या किया जा रहा है, नैनो पार्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, नैनो मटेरियल के थ्रू। तो यहाँ पे आपको सिमिलरली टेक्सटाइल, हेल्थ आपको दिख रहा है, वाटर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ड्यूरेबिलिटी, जो बिहार में ब्रिजेज जो गिरते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए नैनो सिल्का कॉन्क्रीट यूज किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी में आप देख सकते हो कि जो सोलर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, बिएडा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट आप देखते जाओ,
अलग अलग इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको पता ही कोसी है, ये सब है, तो नैनो सेंसर लगा दिया जा सकता है क्या, फ्लड के लिए, एम्बैंकमेंट मॉनिटर जो कर सकता है। उसके बाद क्या है कि फूड प्रोसेसिंग के लिए नैनो पैकिंग, जैसे अभी बिहार में क्या है, लीची, मखाना, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब का हम लोग नैनो पैकिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, सेल्फ लाइफ और वो जो फूड जो प्रोडक्ट है उसका लाइफ इंक्रीज हो जाएगा, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये तरीका ये आपको पूरे नोट्स में मिल जाएंगे। ये डायरेक्ट अगर आप उठा के डालोगे ना तो उसको लगेगा कि अच्छा हाँ इसको बिहार रिलेटेड, अब देखो कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो इतना सारा आपका नैनो पार्टिकल से ही रिलेटेड है, आपको मतलब कि नैनो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड आपके पास सारा इतना मटेरियल है। उसके बाद जो नॉर्मल हर जगह जो मिलता है आपको, जो एप्लीकेशंस में जैसे देखा जाता है कि क्या क्या एप्लीकेशन होगा, तो हेल्थ वाइज क्या होगा, तो मतलब एग्रीकल्चर वाइज यहाँ पे देख रहे हैं तो नैनो फर्टिलाइजर होगा, सेंसर लगेगा, पेस्टिसाइड फॉर प्रिसीजन फार्मिंग। उसके बाद हेल्थ के लिए क्या होगा कि नैनो मेडिसिन फॉर कैंसर थेरेपी, बायो सेंसर फॉर डायग्नोसिस, एनर्जी के लिए नैनो सोलर सेल बैटरीज, ये जो भी वाटर के लिए आप देख सकते हो अलग है, इन्वायरमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, टेक्सटाइल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, फूड इंडस्ट्री के लिए एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो अलग अलग देख लेंगे। इसके बाद इसके क्या बेनिफिट होंगे, क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो क्या इनोवेशन को ये प्रमोट करता है, हाँ ठीक है, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो हाँ, लो कॉस्ट हेल्थ केयर को प्रमोट करता है, अर्ली डायग्नोसिस करता है, तो हाँ, तो ये सब मतलब रिड्यूस वाटर एंड एनर्जी कंजम्पशन, तो हाँ, तो ये सब क्या हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, क्या इसके महत्व है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो ये अलग अलग पॉइंट आप यहाँ पे आप देख सकते हो, दिया हुआ है, तो वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल रखा है क्या, प्राइवेट सेक्टर रिसर्च इकोसिस्टम, ये जो भी है प्राइवेट सेक्टर अलग अलग देख सकते हो, तो वो सारा यहाँ पे डाला हुआ है कि पीपीपी मॉडल अंडर मेक इन इंडिया बूस्ट करेगा इंडिजनाइजेशन प्रोडक्ट को। तो कितना नैनो स्टार्टअप, तो 200 प्लस नैनो स्टार्टअप अभी एक्टिव है, कहाँ, इंडिया में एक्टिव है। ग्लोबल कोऑपरेशन हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो G20 के साथ कर रहे हैं, इंडिया जापान के साथ आपस में कोलिब्रेट कर रहा है, किसके लिए, कि नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स के लिए, तो वो कर रहा है। चैलेंजेज में क्या हो रखा है, तो चैलेंजेज में भी आप डाल सकते हो यहाँ पे कि अलग अलग यहाँ पे 7 पॉइंट ऑफ चैलेंजेज में है कि क्या है कि इंडिया के पास मतलब खास करके बिहार के पास स्किल जो मतलब अनस्किल्ड वर्कर हैं बट स्किल्ड वर्कर का लैक है, मतलब कमी है, तो ये हो सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म रेगुलेशन नहीं है, सेफ्टी रेगुलेशन नहीं है, एब्सेंस है, इसका एब्सेंस है, ठीक है। तो अलग अलग कॉस्ट हाई है ऑफ नैनो लैब्स यहाँ पे एंड क्लीन रूम फैसिलिटी, ये सब का कॉस्ट हाई है। अभी भी हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट है फॉर नैनो इक्विपमेंट, तो ये सब हमारे क्या हो गए चैलेंजेज, तो ये सब आपको लिखना है। चैलेंजेज के बाद आप क्या करोगे, तो वे फॉरवर्ड आप डालोगे, वे फॉरवर्ड यहाँ पे हमने वे फॉरवर्ड डाल रखा है, तो इस टाइप का वे फॉरवर्ड देख लो, ठीक, कि क्या क्या करना, वो अच्छा रेगुलेशन लाइए, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप डालिए, तो अलग अलग ये हो गया आपका वे फॉरवर्ड। उसके बाद क्या हम लोग करेंगे, तो कंक्लूड कर देंगे कि हाँ 2030 तक ये अनलॉक करता है 1 ट्रिलियन पोटेंशियल बाय 2030 और ये सब 2047 इस तरह से, और एक कोड डाल करके हम लोग इसको एंड कर देंगे। तो अब सोचो आपके पास इस तरह का अगर नोट्स हो ऑलरेडी, आप डायरेक्ट आप डेटा उठा करके, आप साइंस में आपको डर लगेगा कभी कि अच्छा साइंस के कोई भी क्वेश्चन, तो जो इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट तो वो यहां से सॉल्व हो जाएगा, और जो डायरेक्ट होगा अगर सीधे सीधे आया, ठीक है, सीधे सीधे आया तो यहां से सॉल्व हो जाएगा, और इनडायरेक्ट होगा तो अलग अलग टेक्नोलॉजी का मर्ज करके हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी को मिक्स करके हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं और एक अच्छा आंसर बना सकते हैं, ठीक। और क्या, इस बैच में अगर इनरोल होना हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल बता देता हूँ, 7218877640 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये हिंदी का है। हाँ, तो ये समर्पण बैच है, यहाँ पे आपको अगर ये ज्वाइन करना हो तो मैं ये नंबर लिख देता हूँ, 7218877640 पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो रिगार्डिंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग बैच, ठीक है। समर्पण बैच हमारा ये करेंट का भी समाधान चल रहा है, इसमें 100+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे, तो जो भी अपकमिंग एग्जाम हो, कोई भी मेंस हो, तो उसके सारे इंपॉर्टेंट करेंट के क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए, और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, तो आपको बिहार पीसीएस सूत्रा पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।